तो 36 की तफसीर की तरफ चलते हैं। इस आयत में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निsaa मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदतन व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिई क़दरुहु व अलल मुक़तिरी क़दरुहु मताअन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। कुछ गुनाह नहीं तुम पर अगर तलाक दो तुम औरतों को उस वक्त कि उनको हाथ भी ना लगाया हो और ना मुकर्रर किया हो उनके लिए कुछ हक महर, और उनको कुछ खर्च दो मिकदार बकदर अपने हैसियत के। तो जो जिसकी हैसियत ज्यादा है वो ज्यादा देगा, और तंगी वाले पर उसके मुवाफिक जो खर्च के कायदे के मुताबिक है। लाजिम है ये बात नेकी करने वालों पर। तो अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात बयान फरमा दिए, उसमें इसका जो खुलासा तफसीर है उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इसकी मुख्तसर सी तफसीर है, क्योंकि आयत बहुत ज्यादा मतलब उसका मफहूम समझ आ जाता है कि इसमें क्या कहा फरमाया गया है। कि ये एक कंडीशन बताई गई है कि जिसमें ऐसी खवातीन जिनके साथ अभी उनके शोहरों के अज़दवाजी तल्लुक़ कायम नहीं हुआ, तो उनको वो, और ना ही उनके लिए कोई महर मुकर्रर किया गया था, तो उनको अगर तलाक देते हैं तो उनके लिए ये हुक्म यहाँ पर आ रहे हैं। तो फरमाया कि तुम पर महर का कुछ मुआखजा नहीं अगर बीवियों को ऐसी हालत में तलाक दे दो कि ना उनको तुमने हाथ लगाया है और ना उनके लिए कुछ महर मुकर्रर किया है। सो इस सूरत में महर अपने जिम्मा मत समझो और सिर्फ उनको एक फायदा पहुंचाओ। साहबे वुसअत के जिम्मा उसकी हैसियत के मुताबिक है और तंगदस्त के जिम्मा उसकी हैसियत के मुताबिक है। एक खास किस्म का फायदा पहुंचाना जो कायदे के मुवाफिक वाजिब है खुश मामला लोगों पर, यानी मुसलमानों पर, क्योंकि खुश मामलगी का भी सभी को हुक्म है। मुराद इससे एक जोड़ा कपड़ों का देना है। और दूसरी सूरत का ये हुक्म है कि आगे जो ये फरमाया कि और अगर तुम उन बीवियों को तलाक दो कबल इसके कि उनको हाथ लगाओ और उनके लिए कुछ महर भी मुकर्रर कर चुके हो। ये दो आयात जो हैं इनमें ये दो मामले आए थे ना, तो उन दोनों की यहाँ पर जो इसका खुलासा है वो दिया जा रहा है। तो उनके लिए हाथ तो नहीं लगाया, मतलब हाथ लगाने से पहले उनको तलाक दे दी, लेकिन उनके लिए कुछ महर मुकर्रर कर चुके थे, तो उस सूरत में जितना महर तुमने मुकर्रर किया हो उसका निस्फ वाजिब है और निस्फ मुआफ। मगर दो सूरतें इस मजमूई हुक्म से मुस्तस्ना हैं। एक सूरत तो ये कि वो औरतें अपना निस्फ भी माफ कर दें, तो इस सूरत में निस्फ भी वाजिब ना रहा। और दूसरी सूरत ये है कि वो शख्स रियायत कर दे जिसके हाथ में निकाह का ताल्लुक रखना और तोड़ना है, यानी खामंद पूरा महर ही उसको दे दे, तो उस सूरत में खामंद की मर्जी से पूरा ही महर अदा करना होगा, वो उसकी मर्जी पे आ गया। और ए अहले हक, तुम्हारा अपने हुकूक को माफ कर देना बेनिस्बत वसूल करने के तकवा से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये मुआफ करने से सवाब मिलता है, और सवाब का काम करना जाहिर है तकवा की बात है। और आपस में एहसान और रियायत करने से गफलत मत करो। सुबहान अल्लाह। बल्कि हर शख्स दूसरे के साथ रियायत करने का ख्याल रखा करे। बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को खूब देखते हैं। तो तुम अगर किसी के साथ रियायत और एहसान करोगे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जज़ाए खैर तुमको देंगे। तो कितना खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ये पैगाम दे दिया। एक दूसरे के साथ नेकी, रिश्ता खत्म हो रहा है लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ नेकी करो, क्योंकि ये नेकी इंसान को अल्लाह ताला के करीब करेगी। इसलिए ना करोगे किसी के ऊपर, मैं उसको कोई एहसान कर रहा हूँ उसके ऊपर, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को, हम लोगों को ये बताया। अच्छा, अब इसके कुछ जो इसके मसाइल की तरफ आ जाते हैं। फरमाते हैं कि तलाक की महर और मतलब मियाँ बीवी के आपस में मिलना, उनका मियाँ बीवी के तौर पर रहना, उनका सोहबत जिसको हम कहते हैं, के लिहाज से चार सूरतें हो सकती हैं। इनमें से दो का हुक्म इन आयात में बयान कर दिया गया है। एक ये पहली सूरत कि ना महर मुकर्रर किया है और ना ही सोहबत व खलवत हुई है मियाँ बीवी में।
दूसरा ये कि महर तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन मियाँ बीवी में सोबत और खलवत की नौबत नहीं आई। तीसरी सूरत ये है कि महर भी मुकर्रर हो और मियाँ बीवी को आपस में मिलने की भी नौबत आए, इसमें जो महर मुकर्रर किया है, वो पूरा देना होगा। ये हुक्म कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पर बयान किया गया है। चौथी सूरत ये है कि महर मुअय्यन ना किया और मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ मिलने के बाद तलाक दे दी शौहर ने उसको, तो इसमें महर मिसले पूरा देना होगा, यानी जो उस औरत की कौम में रिवाज है उसका बयान भी एक दूसरी आयत के अंदर आया है। तो ये चार सूरतें जो है वो यहाँ पर बयान होगी, तो दो सूरतें जो है ना वो यहाँ इन आयत के अंदर मौजूद है। मजकूरा आयत में पहली दो किस्मों का हुक्म बयान किया गया है। इसमें से पहली सूरत का हुक्म यह है कि महर कुछ वाजिब नहीं, मगर ज़ौज पर वाजिब है कि अपने पास से औरत को कुछ दे दे, कम से कम यही कि एक जोड़ा कपड़े का दे दे। दरअसल कुरान करीम ने इस अतिया की कोई मिकदार मुतय्यन नहीं की, अलबत्ता ये बतला दिया कि मालदार को अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए, जिसमें उसकी तरगीब है कि साहिब वुसअत उसमें तंगी से काम ना ले। हजरत हसन ने ऐसे ही एक वाकया में मुतलका औरत को 20,000 का अतिया दिया और काजी शरीह ने 500 दिरहम का, और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अदना दर्जा ये है कि एक जोड़ा कपड़े का दे दे। तो इसमें ये चीज जो है ये बयान हो गई। और दूसरी जो सूरत थी वो अगली आयत के अंदर जो बयान हुई है, और वो ये है कि जिसमें मतलब हाथ तो नहीं बीवी को लगाया, उसके पास तो नहीं गया, लेकिन हक महर जो है वो मुकर्रर हो चुका था। तो उसके लिए क्या फरमाया, दूसरी सूरत का हुक्म ये है कि जिस औरत का महर निकाह के वक्त मुकर्रर हुआ हो और उसको कबले सोहबत व खलवत खलवत सहीहा के मतलब मियाँ बीवी का आपस में मिलना, उसके तलाक दे दे, तो मुकर्रर किए हुए महर का निस्फ मर्द के जिम्मे वाजिब होगा। अलबत्ता अगर औरत माफ कर दे या मर्द पूरे का पूरा महर उसको अदा कर दे तो ये अख्तियारी बात है। तो ये एहसान की चीजें हो जाएंगी कि ये एक दूसरे के साथ, दो इंसानों का एक दूसरे के साथ ये नेकी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया। तो मर्द के पूरा महर देने को भी मुआफ करने के लफ्ज से, अब यहाँ पर मुआफ करने का आया है ना, तो कहते हैं कि इसके तबीर करने का जो मतलब है वो ये हो सकता है कि आम आदत अरबों की ये थी कि महर की रकम शादी के साथ ही दे दी जाती थी, तो तलाक कबल अज खलवत की सूरत में वो निस्फ वापस लेने का हकदार हो गया। मतलब बीवी को अगर दे दिया तो आधी उसको फिर मिलनी चाहिए थी। अब अगर वो रियायत करके अपना निस्फ वापस ना ले तो ये भी माफ करने की तरह ही हुआ ना, और माफ करने को अफजल और अकरब लित्तक़वा करार दिया गया है, क्योंकि ये माफी अलामत इसकी है कि ताल्लुक निकाह का कता करना भी एहसान और हुस्न सलूक के साथ हुआ, जो मकसद शरीयत और मुजब सवाब अजीम है, ख्वाह माफी औरत की तरफ से हो या मर्द की तरफ से। अब देखिए एक चीज हमें यहाँ से इन आयात को पढ़ के, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से इसका तज़किरा कर लेते हैं। एक चीज जो है ना ये बार बार आ रही है कि दो इंसानों का एक दूसरे के साथ, वो जानते भी एक दूसरे को नहीं होते पहले, लेकिन फिर देखिए वो मियाँ बीवी बन जाते हैं, साथ रहना शुरू कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता उनकी आपस में मामलात खराब होते हैं, एक दूसरे से उनको दूर होना पड़ता है, तो एक सादी सी बात, सिंपल सी बात है कि इंसानों की एक दूसरे के लिए दिल में फिर गलत चीज आएगी कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ज़ाहिर है तलाक की नौबत ही उस वक़्त आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस मामले के अंदर भी लोगों के दिलों को बहुत ज़्यादा दूर जाने नहीं देना चाहते कि लोगों के दिलों के अंदर कोई कुदरत ना रहे किसी के लिए। इस मामले को भी फरमा दिया कि खुश असलूबी के साथ इसको अदा करो। इस तरह से अदा करो कि दूसरे बंदे के दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल ना रह जाए। तो उसके साथ एहसान करो। मर्द की तरफ से भी ये फरमा दिया और औरत की तरफ से भी ये फरमा दिया। दूसरी चीज़ इसमें ये फरमाते हैं कि ये जो इसमें आया अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो कि जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, यानी जो शौहर है, मर्द है, तो इसकी तफसीर खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि उक्ता निकाह का मालिक शौहर है। ये हदीस दार कुतनी में बरवायत अमर बिन शुऐब ये मनकूल है, और हजरत अली और हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुम से भी कुर्तुबी इससे
कुर्तुबी में ये मौजूद है और इससे ये साबित हो गया कि निकाह मुकम्मल हो जाने के बाद निकाह को कायम रखने या ख़त्म करने का जो फिर ज़िम्मेदारी है या जिसके ऊपर जिसका हक है, वो मर्द है। मर्द ही तलाक दे सकता है, खातून यानी बीवी जो है, वो तलाक नहीं दे सकती। तो उसके लिए जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि वो अपने हक के तौर पर अगर वो नहीं रहना चाहती, इसका ज़िक्र पहले हो चुका, वो खुला माँग सकती है। वो अदालत के अंदर उस केस को रखेगी। कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया है ताकि मुआशरे के अंदर ये निज़ाम जो है ये खूबसूरती के साथ चले। तो ये 2 आयत जो हैं इनकी तफ़सीर ये हमने मुअर्रिफ़ुल कुरान से ये मुकम्मल कर ली। अब हम चलते हैं ये जो दूसरी आयत इनमें हमने देखी है इसकी तफ़सीर को भी थोड़ा-सा देखते हैं। ये इसमें मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की जो तफ़सीर है उसमें तो अब इनके बारे में वो फरमाते हैं कि ऊपर की सूरत जो ये 2 सूरतें हमने जो देखी हैं, इनमें से जो दूसरी सूरत है, तो इसके बारे में कहते हैं कि कि महर तो तयशुदा है, लेकिन तलाक मियाँ-बीवी की मुलाकात से पहले ही दे दी गई, तो ऐसी सूरत में मुकर्रर महर का निस्फ़ देना होगा। अलबत्ता औरत अगर अपना हक छोड़ दे तो अलग बात है, या मर्द अपना हक छोड़ दे यानी निस्फ़ के बजाय पूरा महर अदा कर दे, जो उसने दिया हुआ है वो सारे का सारा ही उसके पास रहने दे। अगरचे एक मुहर्रक औरत के लिए भी महर छोड़ने का मौजूद है कि शौहर ने मुलाकात से पहले ही तलाक दे दी है, लेकिन कुरान ने मर्द को उकसाया है कि उसकी फ़तवत और मर्दाना बुलंद हौसलगी और उसके दर्जे मर्तबे का तकाज़ा ये है कि वो औरत से अपने हक की दस्तबरदारी का ख़्वाहिशमंद ना हो, कि जो उसको दिया हुआ है, वो उसको ना ले उससे वापस। तो बस कहे कि मैंने ये भी दे दिया, बल्कि इस मैदान इसार में खुद आगे बढ़े और मर्द को आगे बढ़ना भी चाहिए। इस इसार के लिए कुरान ने यहाँ मर्द को 3 पहलुओं से उबारा है। ये वजह है कि मैं चाहता था कि ये दोबारा से हम इस आयत को मौलाना एहसन इस्लाही साहब की जो तफसीर है उसमें से भी पढ़ लें, क्योंकि इन्होंने इस मज़मून को बड़ी खूबसूरती से ना इसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनको लिया है और उनको बयान किया है। थोड़ी-सी लंबी तफसीर उन्होंने की है इस आयत की बनिस्बत मारुफ़ुल कुरान के, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं बड़े खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने बयान कर दी हैं। तो कहते हैं कि मर्द को 3 पहलुओं से उबारा है। एक तो ये कि मर्द को अल्लाह ने ये फ़ज़ीलत बख्शी है कि वो निकाह की गिरह को जिस तरह बाँधने का इख्तियार रखता है, उसी तरह उसको खोलने का भी मिजाज़ है। दूसरा ये कि इसारो कुर्बानी जो तक़वा के आला तरीन औसाफ में से है, वो जिनसे ज़ईफ़ के मुकाबले में जिनसे कवी यानी ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों के शायान शान ज़्यादा है। तीसरा ये कि मर्द को अल्लाह ताला ने उसकी सलाहियतों के एतबार से औरत पर जो एक दर्जा तरजीह का बख्शा है, जो हमने पहले ये पढ़ा ना पिछली आयत में कि एक दर्जा जो है मर्दों का उनको अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। तो इसके सबब उसको औरत का कव्वाम और सरबराह बनाया है और एक बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है, जिसको औरत के साथ कोई मामला करते वक़्त मर्द को भूलना नहीं चाहिए। तो उसको अल्लाह ताला ने अगर फ़ज़ीलत दी है किसी चीज़ में, तो उसको फिर अपने उसमें वो शो भी करना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज़ का पूरा-पूरा ज़िम्मा लेता हूँ, इसका ज़िम्मेदार हूँ, तो मैं बढ़ के कुछ करूँगा। इस फ़ज़ीलत का फ़ितरी तकाज़ा ये है कि मर्द औरत से लेने वाला नहीं, बल्कि उसको देने वाला बने। तो इसी तरह से ये मामला जो है ना, ये अगर जब हम देखते हैं ना कि अगर ख़वातीन जॉब करती हैं, तो हमारे मुआशरे में अगरचे ये चीज़ मौजूद है कि ज़्यादातर लोग मतलब उनसे कोई पैसे का तकाज़ा नहीं करते, लेकिन हमें फिर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि ख़वातीन घर को भी टाइम दे रही हैं, बच्चों को भी सँभाल रही हैं। अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद वो जॉब करती हैं, तो मतलब उनकी जो पैसे हैं, उनकी जो तनख़्वाह है, वो अपनी मर्ज़ी से उसको खर्च करें। तो शौहर जो है उनके पैसों के मामले में मतलब यहीं से एक बात ये सामने आ जाती है कि उसको उसमें किसी तरह से भी उसके पैसे लेने से एहतराज़ करना चाहिए। बाकी अगर बीवी खुद देती है, ये एक अलग चीज़ है। तो फरमाते हैं कि इस दौर के माशरती मफक्करों के लिए एक तंबीह इसमें यहाँ ये है कि यहाँ बियदिही उक़दतुन निकाह का जो ज़िक्र फरमाया है, तो इसमें ये फरमा दिया कि इस दौर के माशरती जो मुफक्कर हैं, ये जो बड़े-बड़े अपने आप को समझते हैं कि जी हम बड़े अक्ल वाले लोग हैं और ये जो मुख्तलिफ मसलतों के तहत ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये बयान करते रहते हैं, तो उनको ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि निकाह की गिरह जिस तरह मर्द के कबूल से बंधती है, इसी तरह उसकी तलाक से खुलती है। गोया ये
सिर्रे रिश्ता असलन शरीयत ने मर्द ही के इख्तियार में रखा है। इस वजह से तलाक के मामले में औरत को मर्द के मुसावी इख्तियार देने का जो रुझान मगरब की नक्काली में हमारे मुसलमान ममालिक में बढ़ता जा रहा है, शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब फरमा रहे हैं, और ये अपने दौर के जितने उलमा थे उनमें से जो एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ना रोशन ख्याल की, ये उनमें सबसे ज्यादा रोशन ख्याल थे। तो वो भी ये फरमाते हैं कि ये चीजें जो हम ये मुसाबकत की जो बात करते हैं ना, हर मामले में मुसाबकत, तो हर मामले में मुसाबकत नहीं करनी चाहिए। कुछ मामलात हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्दों के जिम्मे डाले हुए हैं, कुछ हैं जो औरतों के जिम्मे डाले हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को अता की हुई है। अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो शरीयत के खिलाफ जाएगा। तो और इससे खानदानी निजाम का शिराजा बिल्कुल बिखर के रह जाएगा, प्रागंदा हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो जैसा कि मगरिब में हो चुका है, वहां पर मतलब खानदानी निजाम उस तरह से मौजूद नहीं है जिस तरीके से मशरकी ममालिक के अंदर मौजूद है। ये नहीं कि खानदानी निजाम वहां बिल्कुल ही खत्म हो चुका, मौजूद है, लेकिन उस तरीके का नहीं है, उस तरह का नहीं जैसा कि मशरकी ममालिक के अंदर मौजूद है। अगली आयत जो इससे आगे आ रहे हैं, मतलब दो हो गई ना, ये 36 और 37। तो अब इन्होंने अगली आयत का कुछ थोड़ा सा जो है ना मजमून यहाँ बयान कर दिया है कि उनमें अब हमने क्या पढ़ना है। ये जो आज के सबक में हमने जो मुकम्मल करनी है, 38 से लेकर 42 तक, ये चार आय 38, 39, 40, 41, 5 आयात हैं। तो इनका जो मजमून है, अब देखिए अहकाम अहकाम और कवानीन का जो बाब, जो आयत नंबर 163 से तौहीद और उसके बाद नमाज और ज़कात के ज़िक्र से शुरू हुआ था, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये सारे अहकामात थे। तो ये अहकामात मतलब जिनको एक लफ्ज़ हम ये भी कहते हैं कि किताब और हिकमत। तो किताब में क्या है? ज़्यादातर अहकामात जो होते हैं उनसे मुराद लिया जाता है ये किताब, और हिकमत जो बातें अल्लाह तबारक व तआला दनाई की इनके अलावा बता रहा है, वो हिकमत है। तो फरमाया कि जो ये हमने ये सारे अहकामात पढ़ लिए हैं, अब इन आयात पर ये जो आयत नंबर 38 से लेकर 42 तक ये मुकम्मल हो रहा है। इस मजमुआ आयात की तरतीब इस तरह है कि एक आयत जो असल खात्मा बाब की हैसियत रखती है, खौफ और अमन हर तरह के हालात में नमाजों की हिफाजत के बारे में, ये आगे वाला ये जो हम आयात 2 पढ़ेंगे उनमें से। जो असल खात्मा बाब की हैसियत रखती है। पहले नमाजों से बात शुरू हुई थी और यहाँ पर नमाजों पे आके बात मुकम्मल हो रही है। खौफ और अमन हर तरह के हालात में नमाजों की हिफाजत से मुतालिक है। और दो आयतों में जो आगे दो आएंगी उनमें बेवा और मुतलक्का से मुतालिक जिनका जिक्र ऊपर की आयत में हुआ था, बाज ज़िमनी हदायत हैं जो बाद में नाजिल हुई। ये दोनों आयतें खात्मा बाब के साथ मुल्हिक कर दी गई ताकि कलाम में इनकी तरतीब ही से वाज़ेह हो जाए कि ये आयत असल अहकाम के बाद बतौर वज़ाहत नाजिल हुई हैं। चुनांचे इनके साथ कज़ालिका, ये हमने देखा ना उस आयत में कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, तो इसका टुकड़ा लगाकर इनके तौज़ीही आयात होने की तरफ इशारा भी फरमा दिया ताकि नज़्म कलाम के तालिब को रब्ते कलाम के समझने में कोई ज़हमत ना पेश आए। नमाज सारे दीन के लिए हिसार है। नमाज का जिक्र होगा ना अगली आयत के दो आयत के अंदर। तो नमाज जो है ये सारे के सारे दीन के लिए एक हिसार की तरह, जैसे एक कासल होता है ना, जो किला होता है, किले की बाहर दीवार सबसे मजबूत उस दीवार को बनाया जाता है जो बाहर वाली होती है, ताकि किले के अंदर जितना कुछ है वो सारा महफूज रह सके। तो गोया खात्मा बाब की असल आयत हाफिजू अलस सलावाती व सलातिल वुस्ता वाली आयत है कि ये सारे अहकामात की जो फरमाते हैं कि इसकी जो असल आयत है वो ये है। अब इस बाब के आगाज पर नजर डालिए तो मालूम होगा कि इसके आगाज में तौहीद के जिक्र के बाद अहकाम शरीयत के सिलसिला में सबसे पहले आयत 177 में नमाज और साथ ही ज़कात का जिक्र आता है। यहाँ देखिए तो मालूम होगा कि इस बाब का खात्मा भी नमाज ही के जिक्र पर हुआ है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस दीन में जो अहमियत नमाज की है वो दूसरी किसी चीज की भी नहीं। सारी शरीयत का क़याम बका इसी के क़याम बका पर मुनहसर है। अल्लाह ताला ने इसको शरीयत की इकामत और इसकी मुहाफ़ज़त के लिए एक हिसार और एक बाड़ की हैसियत दी है। जो शख्स इसकी हिफाजत करता है वो गोया पूरी शरीयत की हिफाजत करता है, और जो शख्स इसमें रखने पैदा करता है वो, जैसा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, बाकी दीन को बदरजा ऊला ज़ाया कर देता है।
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस हैं, मतलब कुरान पाक में जो हम आयात पढ़ते हैं, इनके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के लिए जो नमाज के बारे में अहादीस है, जैसे कि अस्सलातु जो नमाज है वो दीन का सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। तो सुतून के ऊपर इमारत खड़ी होती है, तो दीन की जो इमारत है वो इस सुतून के ऊपर खड़ी हुई है। तो आगे फरमाया, यहाँ ये नुक्ता भी मलहूज रहे कि शुरू बाब में जिस नमाज का जिक्र है, जो जब ये अहकामात शुरू होते हैं, तो उस वक्त जिस नमाज का जिक्र है वो अमन और इत्मीनान के हालात की 5 वक्ता मारूफ नमाज है, जो हम रोजाना पढ़ते हैं अमन के जमाने की। और यहाँ अमन और इत्मीनान की नमाज के अलावा खौफ और खतरे की नमाज का भी जिक्र है। एक उमूमी फरमाया कि नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो और दरमियान वाली नमाज़ की, और फिर आगे फरमाया कि अगर तुम जो है ना डर में हो, न तो कोई डर है तुम्हें कि मतलब कोई जंग है या किसी ऐसे जंगल में हो जहाँ पर डाकुओं के हमले का खतरा है, तो फिर सवार हो, प्यादा हो, जैसे भी हो उसी तरह से नमाज़ पढ़ लो। तो इसका ज़िक्र जो है ना, वो भी साथ दोनों तरह की नमाज़ों का यहाँ ज़िक्र हो गया। ये नमाज़ के अहकाम के बयान में हालात की तब्दीली के साथ एक तदरीजी इर्तिक़ा हुआ है। जिस वक़्त बाब के आगाज़ की आयतें नाज़िल हुईं, जंगो जिहाद के हालात नहीं थे। लेकिन तहवील किबला के बाद से आपने पढ़ा कि जंगो जिहाद के अहकाम नहायत तफसील से बयान हुए हैं। बल्कि हकीकत ये है कि असली सिलसिला कलाम जो चल रहा था वो क्या था? पहले जिहाद का जिक्र आया, उसके बाद अनफाक का जिक्र आया। दूसरे मिसाल तो मसाइल जो हैं, तो जैसा कि ऊपर हमने देख लिया है, वो ज़िमनन पैदा हो गए कि जब जिहाद है तो जिहाद के लिए खर्च करना होगा, वो हो गया अनफाक फी सबीलिल्लाह। और जब जिहाद होगा उसके नतीजे में लोग मरेंगे, तो फिर ये घर के मामलात, वसीयत के मामलात आएँगे। इसके अलावा जो है ये फिर मामलात आएँगे, विरासत के मामलात आएँगे। विरासत के मामलात, वसीयत के मामलात, तो ये मामले सारे घर के अंदर दाखिल हो गए, और घर के मामलात में फिर निकाह भी आ जाता है, फिर वो भी आ जाएगा, फिर तलाक के मामलात भी आ जाएँगे। और ये क्यों कि घर जो है वो बुनियादी इकाई है और सारा मुआशरा उसी पे डिपेंड करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको बहुत खोल के बयान फरमा दिया। और फिर इसी में घर के अंदर मियाँ-बीवी, जब 2 इंसानों की शादी होती है आपस में, मियाँ-बीवी जब बनते हैं वो, तो उनके घर में औलाद होती है। फिर औलाद के लिए भी फरमा दिया कि औलाद को जो माएँ हैं वो पूरे 2 साल दूध पिलाएँ, और फिर वो रज़ात के जो बाकी मसाल हैं, जो मसाइल हैं, उनको बयान फरमा दिया गया। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, वो यहाँ पर बयान फरमा दी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़िम्नन पैदा हो गई। तो हालात की ये तब्दीली मुतकाज़ी हुई कि अमन की नमाज के साथ खौफ और खतरे की नमाज का भी जिक्र कर दिया जाए। जब जहाद है तो फिर ये मामलात होने चाहिए। चुनांचे पहली सूरत की नमाज का जिक्र, जो पहली सूरत मतलब क्या है, अमन वाले दिन हो, तो उसका जब जिक्र फरमाया तो फरमाया कि इकामत सलाह के लफ्ज़ से किया है। और इस दूसरी हालत की नमाज का जिक्र जो है वो मुहाफ़ज़त अला सलात से किया है कि डर की हालत में भी नमाज माफ नहीं है, नमाज वहां भी पढ़नी है, जंग हो रही है तो वहां भी पढ़ोगे। बयान के इन दोनों असलूबों में शिद्दत एहतमाम का जो फर्क नुमाया है, वो अहले नजर से मख्फी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तो क्या खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस चीज को, इस जो आयत के अंदर जो हिकमत है उसको बयान फरमा दिया। ये बात कि नमाज पूरे दीन के लिए बमंजिला हिसार और शहर पनाह है, अगरचे कुरान में तदब्बर करने वालों से मख्फी नहीं हो सकती। इसके शवाहद नज़ायर कुरान में बहुत है, लेकिन मुमकिन है एक आम कारी को ये शुबा हो कि यहाँ हमने रब्ते कलाम जोड़ने में तकल्लुफ से काम लिया है। इस वजह से हम मौलाना फरमाते हैं कि इस वजह से हम सूरह मोमिनून का हवाला देते हैं, जिसमें इस रब्ते कलाम की नहायत वाज़ेह मिसाल मौजूद है। और उसमें फरमा दिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून, और कामयाब हो गए मोमिनून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इतने प्यारे अंदाज में ये फरमाया है ना, कि ये आयत इतनी खूबसूरत आयत है कि आयत देखिए शुरू, क़द अफ़लहल मोमिनून, तहकीक कामयाब हो गए मोमिनून, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग जो कि अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू करते हैं, फलाह पा गए वो लोग। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, और वो लोग जो कि लग़व बातों से, फ़ुज़ूल चीज़ों से एराज़ करते हैं, छोड़ते हैं उन्हें कहते हैं ये किसी काम की नहीं है, उनसे एराज़ करते हैं, मुँह मोड़ लेते हैं उनसे। वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात को अदा करते हैं, ज़कात के अदा करने वाले हैं, जो ज़कात के अदा करने वाले हैं, मतलब इस्तिमरार पाया जा रहा है इसमें कि इसमें मतलब वो जारी रखते हैं इस चीज़ को, कभी रुकते नहीं हैं इन चीज़ों से। तो आगे फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो कि अपने, जो उनके मखसूस जिस्म के हिस्से हैं, निज़ाम तौलीद के,
तो वो उन हिस्सों की हिफाजत करते हैं, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर अपनी बीवियों के ऊपर, मतलब जो उनके लिए हलाल हैं, औ मा मलकत अयमानुहुम, या फिर जो उनकी मलकियत में है, मतलब जो उस दौर में जो बंदियों का जिक्र होता था, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो इस मामले में उनके ऊपर कोई मलामत नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, तो जो लोग अब इससे आगे बढ़ जाएंगे तो वो लोग हद से बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व वअहदिहिम राऊन, और वो लोग कि जो कि अपनी अमानतों और अपने वादों का लिहाज करने वाले हैं, अमानतों का और वादों का राऊन है, उसका ख्याल करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, और जो लोग कि अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, बराबर उनकी हिफाजत करते रहते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये मतलब तसलसल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे अल्फाज तसलसल वाले हैं, कि ये करते रहते हैं, ये इस तरह से करते हैं, ये ज़कात अदा करते रहते हैं। फिर ये जो है ये जो चीज़ें नापसंदीदा हैं या लगव चीज़ें हैं, बेमकसद चीज़ें हैं, उनसे ये एराज़ करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र फरमाया। तो इन आयात पर गौर कीजिए तो मालूम होगा कि यहाँ जो बातें बयान हुई हैं, उनका आगाज़ नमाज से हुआ है। देखिए पहली आयत जो थी, उसमें फरमाया कद अफलहल मोमिनून, के तहकीक कामयाब हो गए मोमिन। और आगे फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू करते हैं। और इख्तिताम किस पे हो रहा है? वो भी नमाज की आयत से, और खात्मा भी नमाज पर ही हुआ। अलावा अजीम पहली नमाज के साथ खुशू का जिक्र है, जो नमाज की असल रूह है। नमाज जब हम पढ़ते हैं खुशू ना नमाज में हो, तो ऐसी नमाज के बारे में जो है ना वो बड़ी वईद फरमाई गई है। तो खुशू नमाज की जान है, असल रूह है इसकी। और दूसरी नमाज के साथ मुहाफिज का हवाला है, जो इसके तमाम ज़ाहरी एहतमाम की एक जामे ताबीर भी है। और इससे ये इशारा भी निकलता है कि दर हकीकत नमाजों की हिफाजत ही है जो दीन की दूसरी बातों की हिफाजत की जामिन है। जब अल्लाह के सामने इंसान रोजाना आएगा तो फिर उसको अल्लाह का ख्याल भी रहेगा ना। और जब वो अल्लाह के सामने आएगा ही नहीं, और अगर आता है और आके ये समझेगा ही नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो फिर भी उसकी नमाजें जो है उनका उसकी जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो दोनों चीजें, उसकी हिफाजत भी करे नमाजों की, उनको टाइम पे अदा करे, सही तरह से रुकू सुजूद करे, उसके सारे जितने भी फ़राइज़ वाजिबात हैं, उन सब का वो ख़्याल रखे, सुन्नतों का ख़्याल रखे। इस तरीके से वो नमाज़ पढ़ेगा, और फिर इस चीज़ का खुशू के साथ वो नमाज़ पढ़े। ये देखे नमाज़ पढ़े तो फिर ख़्याल करे, जैसे फ़रमाया ना कि ऐसे जो है वो नमाज़ के अंदर जो है वो खड़े हो कि जैसे तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हुए हो और तुम उसको देख रहे हो। अगर इतना नहीं तुम्हें कर सकते, तो ये अपने दिल के अंदर लाओ कि वो तुम्हें देख रहा है। तो खुशू जो है ये नमाज की असल रूह बन गई। तो इसकी हिफाजत और खुशू इन दोनों का जिक्र जो है ना वो यहाँ पर फरमा दिया। तो अब अगर ऐसी नमाजें हो जाएंगी तो दीन की जो बाकी चीजें हैं वो भी इंसान की ठीक होती चली जाएंगी। इसी तरह से जो है वो सूरह मारिज के अंदर ही भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो जिक्र फरमा दिया, और उसमें भी बड़े खूबसूरत अंदाज में इन बातों का जो है ना वो वहां पर जिक्र हो गया। तो यहाँ भी देखिए कि नमाज ही से आगाज, मैं सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़ देता हूँ यहाँ का, इन आयात का। सूरह मारिज के अंदर ये आयात हैं 19 से लेकर 34 तक। तो फरमाया कि बेशक इंसान, इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ, इंसान को जल्दबाज पैदा किया गया है। तो जल्दबाज ये किस तरह से है? जब इसको कोई तकलीफ पहुंचती है घबरा उठता है, और जब इसको भलाई पहुंचती है तो बखील बन जाता है। सिर्फ वो लोग इससे मुस्तस्ना हैं जो अपनी नमाजों पर कायम दायम रहते हैं। सारी ये खसूसियात इंसानों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फरमाता है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीजें नहीं है। ना तो वो जल्दबाजियां करते हैं, और ना तो वो जो है वो जब उनको कोई तकलीफ उठती है तो वो घबरा उठते हैं, और ना ही उनको जब कोई भलाई पहुंचती है तो वो उससे बखील बन जाते हैं। तो कौन से लोग हैं जो इन चीजों से जो ऐसे लोग हैं कि जो ना तो जो है वो घबराते हैं और ना ही वो बखील बनते हैं? कौन से वो लोग हैं? फरमाया कि वो लोग जो नमाजों पर कायमो दायम रहने वाले हैं, और जिनके मालों में साइलों और महरूमों का एक मुअय्यन हक है, और जो रोजे जजा की तस्दीक करते हैं, क़यामत के दिन को मानते हैं, और जो अपने रब के अजाब से बराबर डरने वाले हैं।
डरते रहने वाले हैं। जैसे देखा ना कि पिछली आयत के अंदर भी एक चीज़ का तसलसल बयान हुआ था, तो यहाँ पर भी इन आयतों का तसलसल वाले अल्फाज़ इस्तेमाल फरमाए हैं। तो बेशक उनके लिए रब का अज़ाब नहीं, ये हम पढ़ रहे जिनके मालों में साइलों और महरूमों का एक मुअय्यन हक है, जो रोज़े जज़ा की तस्दीक करते हैं और जो अपने रब के अज़ाब से बराबर डरते रहने वाले हैं, बेशक उनके रब का अज़ाब नासिर भाई 30 मिनट हो गया, तो आप बीच में वक्फा लेके तो दोबारा शुरू कर लें। जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। जी, अभी वक़फ़ा ले लें? जी, ले लें वक़्फ़ा, जी, 30 सेकंड वक़्फ़ा जी ले लें। ठीक।